एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 217। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। क्या पता था कि बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जब कभी भी आप कुछ ऐसे फ्रेजेस को करना चाहते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट, तो आप कहते हैं लिटिल प्लस डिड, अरे बाबा, प्लस डिड, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब का बेस फॉर्म, जिसे कई बार लोग V1 भी कह देते हैं। तो आप इस तरीके से उस एक्सप्रेशन को कन्वे करते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप बेहतर समझेंगे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। लिटिल डिड ही सब्जेक्ट है यहाँ पर। अगर आप लड़की की बात करें तो शी कर दीजिए। और नो कि दैट एक फैसला, वन डिसीजन, उसकी जिंदगी बदल देगा, विल चेंज हिज लाइफ। ये तो बिल्कुल रॉ स्ट्रक्चर हो गया। लिटिल डिड ही नो दैट वन डिसीजन विल चेंज हिज लाइफ। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं ना कि आप कभी भी प्रेजेंट और फ्यूचर, सॉरी, पास्ट और फ्यूचर की खिचड़ी नहीं पका सकते। सो लिटिल डिड ही नो से आपने अगर शुरुआत की सेंटेंस की, तो आप क्लियरली ये कहना चाहते हैं कि ये पास्ट की बात है, अंदाजा लगाने की बात जो है वो पास्ट की बात है। तो यहाँ मिडवे आके हम फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से विल का वुड हो जाएगा। लिटिल डिड ही नो दैट वन डिसीजन विल, सॉरी, वुड चेंज हिज लाइफ। Little did he know that one decision would change his life. क्या पता था कि यह मामूली सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी। अब यहां पर देखिए, सब्जेक्ट ही नहीं है। लिटिल डिड, अब देखिए सब्जेक्ट जब नहीं है तो यहां पर हमें सब्जेक्ट को सोचना पड़ेगा कि कौन बात कर रही है। तो आप यहाँ पर यह तो कह सकते हैं आई, आप चाहे तो वी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का इस्तेमाल ही ऐसे केसेस में आप अज्यूम करके कर सकते हैं। तो आप आई या फिर वी का इस्तेमाल कर करिए, या फिर आप चाहें तो वन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आई का इस्तेमाल कर लेता हूँ। लिटिल डिड आई नो कि यह मामूली सी बात, दिस स्मॉल थिंग, इतनी बड़ी बन जाएगी, would turn into a big one. Little did I know the small thing would turn into a big one. या फिर little did I know the small thing would turn into something big. अब देखिए, समथिंग बिग जब आप कहते हैं तो ये एक पॉजिटिव सेंस में कहा जाता है। मान लीजिए कि उसने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, मुझे क्या पता था वो इतना बड़ा कलाकार बन जाएगा या फिर वो इतनी बड़ी छाप छोड़ेगा। तो वैसे केसेस में समथिंग बिग का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पर मामूली सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी, कुछ झगड़े, कुछ फसाद जैसा लग रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर लिटिल समथिंग बिग का इस्तेमाल अवॉइड करिए। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा, नुआंस थोड़ा सा अलग हो जाएगा उसका। मैंने मजाक किया था, कहाँ जानता था कि वो उसे सीरियस ले लेगी। आई, अच्छा, यहाँ पर मैंने मजाक किया था वाले पार्ट को हम पहले ट्रांसलेट नहीं करेंगे। पहले हम लिटिल डिड आई नो से ही शुरू कर देते हैं। लिटिल डिड आई नो that she would take my joke seriously. अब आपको लगता होगा मैंने मजाक किया था, इसको हमने कहाँ ट्रांसलेट किया, कहाँ जानता था, अलग से उसको नहीं ट्रांसलेट किया, वो उसे सीरियस ले लेगी। मतलब इन सबको देखिए, हम एसेंस को यहाँ पर कन्वे कर रहे हैं। अगर वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करने के लिए जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैंने मजाक किया था, आई जोक्ड, कहाँ जानता था, लिटिल डिड आई नो कि वो उसे सीरियस ले लेगी, दैट शी वुड टेक इट सीरियसली, वो भी करेक्ट होगा। लेकिन वो अननेसेसरीली सेंटेंस को बहुत लंबा बना देगा। तो मैंने यहाँ पर उसका एक ब्रेविटी का इस्तेमाल करके, जो कंसाइज फॉर्म होगा, एक क्रिस्प वर्जन होगा, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि लोग इतनी जल्दी नाराज हो जाएंगे। लिटिल डिड दे थिंक, लिटिल, अरे बाबा, लिटिल डिड दे थिंक कि लोग इतनी जल्दी नाराज हो जाएंगे, दैट पीपल विल गेट अपसेट। अपसेट, नाराज होने के लिए एंग्री का इस्तेमाल मत कीजिए, एंग्री गुस्सा होने की बात हो रही है, नाराज होना मतलब अपसेट होना। लिटिल डिड दे नो दैट पीपल विल गेट अपसेट, इतनी जल्दी, सो सून। लिटिल डिड दे थिंक दैट पीपल विल गेट अपसेट सो सून। फिर से यहाँ पर विल का वुड करना आवश्यक है। एक और चीज, लिटिल डिड दे थिंक के बदले लिटिल डिड दे एक्सपेक्ट पीपल टू गेट अपसेट सो सून, वो भी कहेंगे तो भी चलेगा।
हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो पहले से सब कुछ जानती है। लिटिल डिड वी, अंदाजा रहने के बारे में जब कभी भी आप बात करते हैं तो वहां भी आप नो का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रियलाइज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लिटिल डिड वी नो कि वह सब कुछ पहले से जानती है। शी ऑलरेडी न्यू सब कुछ, एवरीथिंग। Little did we know she knew everything already, या फिर little did we know that she already knew everything। दोनों तरीके सही हैं, आप इसमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने मजे के लिए शुरुआत की थी, क्या पता था कि यह बिजनेस बन जाएगा। लिटिल डिड वी नो। अब यहाँ पर फिर से हम एक क्रिस्प क्रिस्प वर्जन इसका बनाएंगे और इसको हम कहेंगे लिटिल डिड वी नो। ओके, हमने मजे के लिए शुरुआत की थी। आर फन, मजा, सो आर फन वुड टर्न इनटू, एक बिजनेस बन जाएगा, अ बिजनेस। लिटिल डिड वी नो आर फन वुड टर्न इनटू अ बिजनेस, हमने मजे के लिए शुरुआत की थी। या फिर आप चाहें तो कुछ यूं भी कर सकते हैं, लिटिल डिड वी नो दैट आर फन वेंचर वुड टर्न इनटू अ बिजनेस। तो ये दोनों तरीके सही हैं, आप इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह हंस रही थी, किसी को अंदाजा ही नहीं था कि वह अंदर से टूट चुकी थी। इसको कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट कीजिएगा जरूर। मिलते हैं जल्दी ही।